आ गई है महाशिवरात्रि। और महाशिवरात्रि बोलो तो भोले भंडारी शिव जी और माँ शक्ति आदि शक्ति इनका मिलन, इनका विवाह, महाशिवरात्रि पर इनका विवाह हुआ था। इनकी दिव्य ऊर्जा मिली थी। तो आज यानी कि शिवरात्रि के दिन हम शिवलिंग के ऊपर क्या चढ़ाए, हम उनकी कृपा पाए। वैसे तो शिव जी बहुत भोले हैं, भोले भंडारी है, हम उनको भोले भंडारी के नाम से भी जानते हैं। वो जल चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन उनकी प्रिय वस्तु उनको अर्पण करके हम ज्यादा से ज्यादा कृपा कैसे पा सकते हैं, आज इसके बारे में मैं बात करूंगी। तो साथियों नमस्कार, मैं लता पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का जीवनसार चैनल में। मेरी जीवनसार की फैमिली कैसी है, स्वस्थ है, व्यस्त है और मस्त है, यही मैं चाहती हूँ। और इसी के लिए हम प्रभु को प्रार्थना करेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन हम सभी के ऊपर कृपा करे और हमारा जीवन कष्टों से मुक्त करे। तो साथियों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर भी करना ताकि उनको भी ये नॉलेज मिले। और अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वैल्यूएबल वीडियो आपको मिलती रहे। अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ। अब जानते हैं कि भगवान शिव पर कौन कौन सी चीजों का अभिषेक करना चाहिए और उनको कौन कौन सी चीजें चढ़ानी चाहिए ताकि उनकी अति कृपा मिले हमें और हमारा जीवन सुख समृद्धि से भर जाए। अगर आप संतान चाहते हैं या धन चाहते हैं तो शिवलिंग के ऊपर पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। अगर आप विष्णुमय लक्ष्मी चाहते हैं, अनार के, आम के या किसी भी फल के रस से आप अभिषेक कर सकते हैं। अगर नहीं मिले तो गन्ने के रस से भी आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन ताजा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। अगर आप बीमार रहते हैं और पितृ कृपा चाहते हैं तो आप कुशा के जल से अभिषेक करेंगे। एक लोटा ले लेंगे, उसमें कुशा डाल देंगे और उसमें थोड़ा गंगा जल भी डाल देंगे और उस जल से आप शिवलिंग का अभिषेक करेंगे तो आपको बहुत कृपा मिलेगी उनकी। अगर आप अष्ट सिद्धि या नौ निधि की इच्छा रखते हैं तो जल में बताशा या मिश्री डालकर जल मीठा कर ले और उस जल से अभिषेक करें, यानी कि मीठे जल से अभिषेक करें। चीनी नहीं डाले, चीनी में केमिकल्स होता है। अगर आपको शत्रु पीड़ा है, जरूरी नहीं कि कोई आमने सामने वाला ही शत्रु होता है, बहुत से गुप्त शत्रु भी होते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि महाशिवरात्रि के टाइम ऐसा कोई उपाय करें और आपके शत्रु का क्षमन हो तो शिवलिंग के ऊपर सरसों के तेल को आपको लगाना चाहिए। सरसों के तेल लगाने से आपके शत्रु का शमन हो जाएगा। अगर आप शिव जी के ऊपर सिर्फ साधा जल भी चढ़ाते हैं ना तो आपके कुंडली के जितने भी ग्रह दोष होते हैं उतने सारे दूर होते हैं। आपको धन संपत्ति देते हैं, मान सम्मान देते हैं, समाज में आपकी इज्जत होती है, आपको लोग आदर पूर्वक देखते हैं। सारे कष्ट दूर तो होते ही है, लेकिन उसके साथ साथ मन को शांति भी मिलती है और अपना शरीर भी पवित्र होता है। अब बात आती है कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया हुआ जल पीना चाहिए क्या? बिल्कुल पीना चाहिए। जिधर से जलाधारी निकलती है वहाँ से थोड़ा सा जल अपने लोटे में ले ले और वो जल थोड़ा पिए भी और वो जल अपने परिवार को भी पिलाए और पूरे घर में भी छिड़के। आपके घर के लिए जितनी निगेटिविटी होगी उतनी सारी दूर होगी। और दूसरा उपाय, संतान चाहते हैं तो मूंग चढ़ाए। आप अगर बहुत दुबले पतले हैं और शरीर आपका दुर्बल है तो आप गाय का घी चढ़ाए, उससे आपका शरीर धृष्ट पुष्ट होगा। भगवान शिव को केसर बहुत पसंद है तो आप केसर वाला दूध अगर चढ़ाते हैं तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। और अगर शिवलिंग के ऊपर आप मीठा यानी कि गुड़ चढ़ाते हैं तो आपके परिवार में मिठास आती है, आपके धन की समस्या कम हो जाती है। और इस महाशिवरात्रि पर अगर शम्मी पत्र आपको मिल जाए तो शम्मी पत्र जरूर चढ़ाना चाहिए आपको। शम्मी पत्र चढ़ाने से आपको मोक्ष मिलता है और बेल पत्र चढ़ाने से सारे संकट दूर होते हैं। बेल पत्र 3 या 11 ऐसे चढ़ाने चाहिए। अगर आप दीर्घायु होना चाहते हैं तो आपको दूर्वा चढ़ाना चाहिए। हर श्रृंगार के फूलों से अगर आप पूजा करते हैं तो सुख संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ मिलता है आपको। भगवान शंकर के ऊपर धतूरा चढ़ाने से भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति कराते हैं जो आपके कुल का नाम करता है। और अगर आप चाहते हैं कि आपके पितरों को मोक्ष मिले तो आप आंकड़े के फूल से उनकी पूजा जरूर करें। और अगर आप बेला के फूल चढ़ाते हैं भगवान शिव पर तो आपको अपना मन चाहा वर मिलता है। जिनकी शादी नहीं हो रही है या जिनको अपनी शादी करनी है तो वो ये उपाय जरूर करें। जूही का फूल अगर आप चढ़ाते हैं तो आपका कारोबार बहुत अच्छा चलता है, दिन दुगना रात चौगुनी होती है और आपको धन प्राप्ति होती है। और कनेर के फूलों से अगर आप पूजा करते हैं सफलता का मार्ग आपके लिए प्रशस्त होता है और आपको हर काम में सफलता मिलती है। अब बात करते हैं कि सपने में आप क्या देखते हैं
और उसका क्या मतलब होता है। देखिए, महाशिवरात्रि के दिन शिव जी का और माँ पार्वती का विवाह हुआ था, ये हम सब जानते हैं और इसको हम महाशिवरात्रि के पर्व के तौर के ऊपर मनाते हैं। इस दिन शिव जी और माँ पार्वती पूरे पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करती है और अपने भक्तों को दर्शन देकर उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो अब हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन या उसके पहले सपने में क्या देखना शुभ होता है। महाशिवरात्रि के दिन सपने में अगर आप काले शिवलिंग का दर्शन करते हैं तो ये आपके लिए बेहद बेहद कल्याणकारी होता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप स्वप्न में काले शिवलिंग का दर्शन करते हैं, ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में, आपके बिजनेस में हर तरीके से आपको तरक्की मिलेगी। हिंदू धर्म में हम त्रिशूल को काम, क्रोध, लोभ इसका प्रतीक मानते हैं और ये शिव जी का प्रिय अस्त्र भी है और सृष्टि में सामंजस्य रहे इसके लिए उन्होंने त्रिशूल धारण किया था। तो महाशिवरात्रि के ऊपर या उसके पहले अगर आप अपने सपने में त्रिशूल देखते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। आपके काम, क्रोध, लोभ बिल्कुल कंट्रोल में रहेंगे, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी निगेटिविटी दूर होगी। सपने में अगर महाशिवरात्रि के दिन या उसके पहले आप बेलपत्र देखते हैं तो ये बहुत शुभ होता है। भगवान शिव को नंदी बहुत प्रिय है और वो उनकी सवारी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नंदी के बिना भगवान शिव की पूजा भी अधूरी है। ऐसे में अगर आप नंदी को देख लेते हैं शिवरात्रि या शिवरात्रि के पहले तो बहुत बहुत शुभ होता है और ये आपके सफलता की तरफ इशारा करता है। भगवान शिव की आपको कृपा मिलती है और आपके कार्य सिद्ध होने लगते हैं। भगवान शिव अपने गले में हमेशा नाग धारण किए हुए रहते हैं। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार नाग को धन की देवी महालक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और अगर आप नाग को देखते हैं तो आपके घर में धन वृद्धि जरूर होगी। इसका मतलब धन की प्राप्ति आपको होगी और आपके धन में कभी कमी नहीं आएगी, आपका धन हमेशा बढ़ते रहेगा। अगर आपको महाशिवरात्रि के दिन या उसके पहले अगर रुद्राक्ष दिखता है सपने में, ये बहुत ही शुभ संकेत है आपके लिए। स्वप्न शास्त्र के अनुसार महाशिवरात्रि के पावन पर्व के ऊपर अगर आपने सपने में रुद्राक्ष देख लिया, मतलब आपके जीवन के रोग, दोष, कष्ट दूर होने के साथ साथ आपके रुके हुए कार्य भी जल्द से जल्द पूरे हो जाएंगे। तो अभी तक हमने देखा कि शिवलिंग के ऊपर क्या चढ़ाना चाहिए, कैसे अभिषेक करना चाहिए और सपने में अगर उनकी ये चीजें देखे उनसे हमें क्या फायदा मिलेगा, उनका संकेत क्या है। अब आगे मैं आपको 2 मुद्राएं बता देती हूँ। महाशिवरात्रि के दिन हमें कौन सी मुद्रा करनी चाहिए। शिवलिंग मुद्रा करनी है। शिवलिंग मुद्रा दिखा के अगर आप महाशिवरात्रि के दिन पूजा करते हैं, भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। तो शिवलिंग मुद्रा कैसी करनी है, ये आपने ऐसे हाथ कर लिया, ये ऐसे उंगलियां कर लिया और ये उंगलियां ऐसी मोड़ दी आपने और ये अंगूठा, अंगूठे के पीछे से आप उसको एक अंगूठे को ऐसे दबाएंगे और ये एक अंगूठा आप अपना ऊपर रखेंगे। तो ये हो गई आपकी शिवलिंग मुद्रा। तो ये शिवलिंग मुद्रा दिखा के आप पूजा कीजिएगा। तो ये हो गई आपकी शिवलिंग मुद्रा, पीछे से ऐसे दिखती है और आगे से ऐसे दिखती है, ये देखिए। अब बताती हूँ शिव शक्ति मुद्रा। शिव शक्ति मुद्रा के लिए आप अंगूठा ऐसा कर लेंगे, दोनों उंगलियां आप अंगूठे के ऊपर रखेंगे और ये दोनों उंगलियां ऐसी जुड़नी चाहिए और तर्जनी उंगली और आपकी मध्यमा उंगली ऐसी अंगूठे के ऊपर आनी चाहिए। ये है शिव शक्ति मुद्रा। ये मुद्रा आप शिवलिंग को दिखा के पूजा करते हैं तो आपकी पूजा सफल हो जाएगी और इन दोनों मुद्रा से शिव जी बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव जी की कृपा पाने के लिए ये दोनों मुद्राएं आप करें। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि जल चढ़ाना चाहिए, शिवलिंग के ऊपर क्या क्या चढ़ाना चाहिए, उसका क्या बेनिफिट हमको मिलता है और अगर आप सपने में महाशिवरात्रि या उसके पहले अगर शिव जी के साथ जुड़ी हुई कोई ऐसी चीज़ देखते हैं तो उसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो साथियों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल को भी इसको शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिले। और अगर आप वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल बेल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वैल्यूएबल वीडियो मिलती रहे। मैं लता पांडे मिलती हूँ अगले वीडियो में।